5 ऐसी डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से बताने जा रही हूँ जो अगर आपने अपने घर पर ठीक कर ली तो आपकी 90% परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मैप बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई ज्यादा तोड़फोड़ करने की जरूरत होगी। सिर्फ कुछ सिंपल उपायों को करके आप अपने ऑफिस, दुकान और घर का वास्तु सही कर सकते हैं ताकि रुकावटें कम हो और तरक्की आए। अब अगर आपको नहीं पता कि वास्तु क्या है तो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब शिव जी और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था तब शिव जी के पसीने की बूंद से एक राक्षस का जन्म हुआ था। उस राक्षस की भूख इतनी थी कि उसके सामने जो आ रहा था वो उसे खाने लगता था। पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मदेव और अन्य देवताओं ने उस राक्षस को चारों तरफ से घेरा और जमीन पर उल्टा लेटा दिया। उसका सिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ था और पैर साउथ वेस्ट की तरफ। और फिर एक एक करके सभी देवता उसके शरीर के अलग अलग जगहों पर बैठ गए। राक्षस ने ब्रह्मदेव से पूछा, प्रभु इसमें मेरी गलती कहाँ है? मैं तो पैदा ही इस भूख के साथ हुआ था, अब मैं क्या खाऊंगा? जिस पर ब्रह्मदेव उस राक्षस को वरदान देते हैं कि आज से तुम मेरे मानस पुत्र हो। जहाँ भी कोई घर, इमारत या स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसकी जमीन के नीचे तुम ऐसे ही लेटे होगे। तुम्हारे शरीर पर जिन जिन जगहों पर देवता बैठे हैं वहाँ वहाँ उनका राज होगा। और जब भी कोई इन देवताओं और प्रकृति के तत्वों यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस इनके खिलाफ कोई भी निर्माण करेगा तो तुम उनका भक्षण करोगे यानी उसे खा जाओगे। यानी वास्तु के खिलाफ अगर आप कुछ भी बना देते हो तो वास्तु पुरुष आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा खा जाएगा। आपके घर की हर दिशा, हर कॉर्नर अलग अलग चीजों के लिए बनाया गया है, जिसमें से आपको सबसे पहले ये 5 डायरेक्शन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये 5 डायरेक्शन ठीक नहीं है तो जितनी मेहनत कर लो, जितना पूजा पाठ कर लो, वास्तु पुरुष आपको सुखी नहीं रहने देगा। तो अपने घर के सेंटर में जाइए और ये 5 डायरेक्शंस नोट करके रख लीजिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट। लास्ट में आपको एक ऐसी डायरेक्शन भी बताऊंगी जो आपके सभी कष्टों को खत्म करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी दिशा नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, कुबेर देवता और बुध ग्रह की दिशा, इंटेलिजेंस, मनी इनफ्लो और अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। अपने घर, ऑफिस या दुकान का नॉर्थ डायरेक्शन देखो, क्या है वहाँ पर। अगर वहाँ पुराने या बड़े फर्नीचर या संदूक है, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना है, वाटर एलिमेंट की दिशा कहते हैं इसे। और अगर आपने यहाँ पर किचन बनाया है, ब्लॉकेजेस जैसे कि दीवार है, कचरा है या पुरानी चीजें हैं, रोशनी कम है, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन खराब हो रखा है। जब नॉर्थ दिशा खराब होती है ना तो बुद्धि में कमी आती है, पैसे का डर, घबराहट बढ़ती है, मौके और पैसे आने के रास्ते बंद होते हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि कुबेर देव भी प्रसन्न नहीं होते, ऊपर से बुध खराब होने की वजह से गलत डिसीजंस के चक्कर में लॉसेस होते हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक करने के लिए ये चीजें कर सकते हो। नॉर्थ दिशा में हमेशा सफाई रखनी चाहिए, ओपननेस क्रिएट करनी है यानी कोई बड़ी चीज नहीं रखनी है। पैसे से जुड़ी कोई भी चीज जैसे लॉकर या कैश बॉक्स रखना इस डायरेक्शन में अच्छा माना गया है। और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की दिशा है तो बहता हुआ पानी जैसे कोई छोटा सा फाउंटेन भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में सूर्य हनुमान सिद्धि यंत्र लगाते हो तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी और उनके गुरु सूर्य देव की शक्तियों वाला ये यंत्र आपके नॉर्थ डायरेक्शन यानी कुबेर देवता की दिशा को एक्टिवेट कर देगा। और खासकर इसमें लगा हुआ टाइगर आई क्रिस्टल घर में सूर्य और मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करेगा और आपके घर या ऑफिस में राजयोग एक्टिवेट करेगा, मनी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स बिजनेस करते हैं, शॉप ओनर्स हैं, मैं उन सभी को ये सूर्य हनुमान सिद्धि यंत्र लगाने को कहती हूँ उनके घर या ऑफिस में। और जितने लोगों ने लगाया है उन सभी को बहुत फायदा हुआ है। किसी को करोड़ों का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया तो किसी के लाखों के कर्ज खत्म हो गए। इसलिए आज इस यंत्र की इतनी डिमांड है कि करोड़ों के घरों में रहने वाले भी इस यंत्र को मंगवाते हैं। अगर आप इसे अपने घर में स्थापित करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मंगवा सकते हैं। दूसरी है नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। ये दिशा गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट को डेडिकेटेड है। क्लैरिटी, विजडम और स्पिरिचुअल कनेक्शन की दिशा है, जिसे वास्तु की सबसे पवित्र और जरूरी दिशा माना जाता है। अगर आपके घर, ऑफिस या दुकान के नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज बना रखी है, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक है, किचन या फायर एलिमेंट है, क्लटर यानी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, कचरा या फिर टूटे हुए स्पिरिचुअल आइटम्स रखे हैं या बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, अंधेरा है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट खराब हो चुका है।
जब ईशान कुंड खराब हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कहीं भी, चाहे कुंडली में या वास्तु के हिसाब से गुरु खराब हो या कमजोर हो, तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, गलत डिसीजंस लेता है इंसान, हमेशा स्ट्रेस्ड और एंजाइटी में रहता है और कई बार जिंदगी गलत डायरेक्शंस में जाने लगती है, जैसे एडिक्शंस, और इनर पीस भी खराब होती है। अक्सर जिस घर में ईशान कुंड खराब होता है वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में बनती नहीं है। हर कोई एक दूसरे को कसूरवार ठहराता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बचत नहीं होती, हेल्थ भी खराब होती है। अब नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो तो क्या करना है? सबसे पहले तो ईशान कुंड में कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भारी चीज नहीं होनी चाहिए और ये एरिया हमेशा रोशन रहना चाहिए। आपका मंदिर हमेशा ईशान कुंड में ही होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक बड़े भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, चाहे वो आपके इष्ट देव हो या फिर भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण, जिनके साथ हनुमान जी को भी विराजमान करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्रोटेक्शन के देवता है। अगर आप चाहो तो सूर्य हनुमान सिद्धि यंत्र को यहाँ पर भी स्थापित कर सकते हो। ये दिशा बच्चे की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बाकी यहाँ पर पानी का एक कलश या वाटर डेकोर आइटम भी आप रख सकते हो, जिसमें पानी रोज बदलना चाहिए और छोटे प्लांट्स भी आप रख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, आपको मजा आ रहा है ये वीडियो देखने में, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें हर उस इंसान के साथ जिसकी जिंदगी आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। नमास्ट्रो के चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियोस में डालती रहूंगी, तो कुछ मिस न हो जाए इसलिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली डायरेक्शन की तरफ। अगली है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। राहु, स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट की दिशा है ये। इसे वास्तु का फाउंडेशन और पावर सेंटर भी कहा जाता है। अब आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर ध्यान दो। वहाँ पर क्या पड़ा है? अगर वहाँ पर बड़ी खिड़कियाँ हैं, खाली जगह है, टॉयलेट है या वाटर एलिमेंट जैसे फाउंटेन या बोरिंग की पाइप है, गेस्ट रूम या कोई आउटसाइडर रह रहा है, टूटा फर्नीचर है या कबाड़ पड़ा है, तो आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। जब दुकान, ऑफिस या घर का नैऋत्य कोण खराब होता है तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, फाइनेंशियल लॉसेस होते रहते हैं, घर के बड़े लोगों की अथॉरिटी और हेल्थ कमजोर होती है, रिश्तों में झगड़े बढ़ते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और हमेशा फियर और इनसिक्योरिटी रहती ही है, क्योंकि इस डायरेक्शन के खराब होने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इस डायरेक्शन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले नैऋत्य कोण में हेवीनेस और सॉलिडनेस क्रिएट करो। वहाँ पर बड़ा फर्नीचर रखो, जैसे अलमारी या बेड। ये एरिया बिल्कुल बंद और स्ट्रॉन्ग रखो। अर्दी कलर्स यहाँ पर यूज करो, जैसे कि ब्राउन या शेड्स ऑफ ब्राउन। घर के सबसे बड़े सदस्य का बेडरूम यहीं पे बनाओ। इस पूरे एरिया की लाइटिंग भी वार्म होनी चाहिए। लॉकर रखने की भी बेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है। ये अगर कर लिया तो पैसा भी टिकने लगेगा और घर में स्टेबिलिटी और शांति भी आएगी। चौथी है साउथ यानी दक्षिण दिशा। मंगल ग्रह करेज, प्रोटेक्शन और फेम की दिशा। इसे वास्तु में सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपके साउथ डायरेक्शन में क्या है? अगर यहाँ पे बड़ी खिड़कियां हैं या ज्यादा ओपननेस है, पानी वाली चीजें हैं जैसे वाटर टैंक, नीला या काला कलर ज्यादा यूज हो रखा है, ब्रोकन आइटम्स रखे हैं और सबसे जरूरी, अगर आपका मेन एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार साउथ की तरफ खुलता है और वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो आपका साउथ डायरेक्शन खराब हो चुका है। और क्योंकि ये यमराज की भी दिशा है तो कोई बहुत बड़ी समस्या घर में आने का खतरा मंडराता रहता है। घर, दुकान या ऑफिस के साउथ डायरेक्शन के खराब होने की वजह से मंगल कमजोर होता है, करेज और स्ट्रेंथ कम होती है, बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जीज का असर बढ़ता है, दुश्मनों की वजह से नुकसान होता है, रेपुटेशन खराब होती है और लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और सबसे खतरनाक बात, साउथ डायरेक्शन के खराब होने की वजह से घर में अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब अपने घर का साउथ कैसे ठीक करना है? दक्षिण दिशा में हमेशा भारी चीजें रखो या फिर उसे बंद रखो। अगर वहाँ पे कोई खिड़की है तो उसे आप हेवी कर्टन से कवर कर दो। वहाँ पर हमेशा वार्म कलर जैसे कि रेड या फिर मरून रखो। पानी से जुड़ी चीजें आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं रखनी। आपके सभी सर्टिफिकेट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपका विजन बोर्ड, आपके गोल्स की लिस्ट, वो सभी चीजें आप अपने साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की भी डायरेक्शन होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि साउथ की एंट्रेंस बहुत खराब होती है, डेंजरस होती है, लेकिन अगर आपकी साउथ एंट्रेंस है तो आप ये करो। सबसे पहले आपकी एंट्रेंस के आसपास वार्म कलर की लाइट्स होनी चाहिए। आपके दरवाजे का कलर भी येलो, रेड या फिर ब्राउन के शेड्स में होना चाहिए। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए आप भारी गमले लगा सकते हो।
लेकिन ध्यान रखिएगा पानी की लीकेज एंट्रेंस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साउथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आप पंचमुखी हनुमान जी भी लगाते हो जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे हो, तो ये भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पांचवी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, जो सूर्य ग्रह की डायरेक्शन है कॉन्फिडेंस, हेल्थ और लीडरशिप की दिशा। इसे वास्तु में ऊर्जा का द्वार भी कहा जाता है। आपके घर के ईस्ट में क्या है? अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में दीवार है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है, अंधेरा रहता है, सनलाइट नहीं आती, बहुत डार्क कलर्स यूज हो रखे हैं, तो आपका ईस्ट डायरेक्शन खराब है। घर, ऑफिस, दुकान का ईस्ट डायरेक्शन खराब होने से सूर्य कमजोर होता है, और सूर्य जैसे आप लोग भी जानते होंगे कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और पावर का कारक है। जब सूर्य कमजोर होता है तो सबसे बड़ी चीज आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, आपकी अथॉरिटी कम होने लगती है, लोगों का आप पर से भरोसा टूटने लगता है, आपका डिसीजन मेकिंग खराब होता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, आपके घर पे दिक्कतें आने लगती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी आपका काम सक्सेसफुल नहीं होता, आपके एम्प्लॉयज आपकी बात नहीं मानते, घर पर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, और इन सब के चलते आपका आत्मविश्वास टूट जाता है और आपकी वाइटलिटी कमजोर पड़ने लगती है। अब सूर्य की दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन को कैसे ठीक करना है? सबसे पहले पूर्व दिशा में हमेशा रोशनी क्रिएट करो। वहां पर कोई बड़ी खिड़की होनी चाहिए जिससे सनलाइट आपके घर में जरूर आनी चाहिए। वहां पर आपको लाइट कलर के या व्हाइट कर्टन्स यूज करने हैं, या फिर आप वहां पर येलो कलर का बल्ब भी लगा सकते हो। ईस्ट डायरेक्शन में आप मनी प्लांट या फिर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, और साथ ही यहाँ पर सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य हनुमान सिद्धि यंत्र भी लगा सकते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे, और आप बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे, और उन रास्तों पे चलकर आप बहुत जल्दी सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ये थी वो 5 डायरेक्शंस जिनको अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी दिशा भी बताऊंगी जो आपके सभी कष्टों को दूर कर देगी, वो है 202 डिग्री साउथ वेस्ट। अगर आप किसी भी कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में आप वो चीज अगर रख देते हैं तो वो आपके दिमाग से धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जैसे कि आपके घर में किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, तो अगर आप अल्कोहल की बॉटल्स को 202 डिग्री पर रख देते हैं तो वो एडिक्शन धीरे धीरे आपके घर से खत्म होने लगेगी। एंड सिमिलरली अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है या लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो आप मेडिसिन का बॉक्स और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को अगर 202 डिग्री पर रख देते हैं तो धीरे धीरे आपके घर से बीमारियां खत्म होने लगेगी। लोन्स के मामले में भी आप ये कर सकते हो, 202 डिग्री पर आप अपने लोन्स के डॉक्यूमेंट्स रख दो, धीरे धीरे आपकी ये सारे कष्ट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी खत्म होने लगे। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस से जुड़ी वीडियोस में डालती रहती हूँ, आगे कुछ मिस न हो जाए इसलिए नमास्ट्रो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।